की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी किन फेज से गुजरती है, कौन कौन सी स्टेज हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी को आमतौर पर 7 स्टेज में बांटा जाता है। ये हर पर्सन के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, लेकिन यह फेज सबसे नॉर्मल माने जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक गहरी और जटिल आत्मिक यात्रा है। चलिए इन 7 स्टेज को विस्तार से समझते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसे हर व्यक्ति अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। यह जर्नी आपकी सोल और इमोशन का गहन आत्मसमझ, प्यार और एक्सेप्टेंस की ओर एक सफ़र है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला फेज, अवेकनिंग। इस चरण में आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी खास सोल से मुलाकात की है। ये पल बहुत जादुई और कनेक्शन बहुत गहरा लगता है, जैसे आप उन्हें हमेशा से जानते हैं। यह वह पल है जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलते हैं। पहली मुलाकात बहुत खास और जादुई फील होती है। ऐसा लगता है आप उन्हें पहले से ही जानते हैं, भले ही ये पहली बार हो। आपकी सोल एक गहरे या डीप कनेक्शन को फील करता है। ये कनेक्शन बहुत गहरा, लगभग स्पिरिचुअल स्तर पर होता है। इस समय आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद बदल गया है। यह फेज़ सोल की पहली हलचल होती है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं होती। यह ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आत्मा ने कुछ पहचान लिया हो। एक बहुत गहरा आकर्षण, अट्रैक्शन होता है, लेकिन यह सिर्फ फिजिकल नहीं होता, आत्मिक होता है। यह एक्सपीरियंस ऐसा होता है जैसे समय रुक गया हो। कई बार इस फेस में आपको स्पिरिचुअल इंडिकेशन भी मिलते हैं या फिर स्पिरिचुअल साइन, जैसे आपको नंबर्स की सिंक्रोसिटी हो सकती है या ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के इशारे आपको मिल सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपकी ज़िंदगी का मकसद सामने आ गया हो। सेकंड, यूनियन या प्यार का बढ़ना। आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और खुशियाँ महसूस करते हैं। यह फेज़ बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसमें सब कुछ परफेक्ट लगता है। यह चरण बहुत खूबसूरत होता है जहाँ दोनों ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता स्टार्ट होता है। आप दोनों बहुत ही गहरा प्यार और समझ बनती है। सब कुछ परफेक्ट होता है, जैसे आपको अपनी सोल का आईना मिल गया हो। इस दौरान दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत खुशी और शांति मिलती है। यह समय अक्सर हनीमून फेज जैसा होता है। सोल लव की पूर्णता का या कंप्लीटनेस का एक्सपीरियंस होता है। इस समय दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ गहरी आत्मिक कनेक्शन को फील करते हैं। हर पल खुशी और शांति से भरा हुआ उन्हें लगता है। यह फेज एक सपने जैसा महसूस होता है, जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुकून देते हैं। यह समय एक दूसरे के साथ अपने मकसद और प्यार को समझने का मौका होता है, लेकिन यह फेज स्थायी नहीं होता, क्योंकि यह जर्नी ग्रोथ की होती है। थर्ड फेज होता है चैलेंजेस और स्ट्रगल्स का, टकराव का, संघर्ष का। यानी बहुत सारे चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट इस जर्नी में या फिर इस फेज में आते हैं, जहां धीरे धीरे दोनों के बीच मुद्दे और मतभेद सामने आने लगते हैं। आपका ईगो, फेयर और पुराने घाव यानी आपके ट्रॉमास सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, आप दोनों के बीच छिपी हुई प्रॉब्लम्स सामने आने लगती है। आपके अंदर ओल्ड फेयर या फिर पास्ट लाइफ फेयर ट्रॉमास और इमोशनल ट्रॉमास सामने आने लगते हैं या जागने लगते हैं। ट्विन फ्लेम अक्सर एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं, जिससे आपकी कमजोरियां या वीकनेस उजागर होती हैं। ईगो और आत्मा के बीच संघर्ष होता है। ये फेज़ बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ होता है।
लेकिन सोल की ग्रोथ के लिए यह ज़रूरी है। यह फेस सोल को उसके पीछे छिपे हुए फेयर और वीकनेस को सामना कराता है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए मिरर की तरह होते हैं। वे आपके अंदर की हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को उजागर करते हैं। यह फेस पेनफुल हो सकता है क्योंकि इसमें आपके पुराने घाव, फेयर, इनसिक्योरिटीज सामने आती हैं। टकराव अक्सर इसलिए होता है क्योंकि दोनों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। यह फेस आपको यह सिखाता है कि खुद को और अपने पार्टनर को बिना शर्त स्वीकार करें। आप फील करेंगे कि यह टकराव आपके आत्मिक विकास के लिए ज़रूरी है, सेल्फ या सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हमारा रनर और चेजर का फेज स्टार्ट होता है, यानी एक दौड़ता है और दूसरा उसका पीछा करता है। हर पर्सन रनर रिश्ते से दूर भागने की कोशिश करता है, यानी मैस्कुलाइन भागने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा फेमिनाइन चेजर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। यह स्टेज सबसे मुश्किल मानी जाती है। इस फेज में आमतौर पर एक रनर रिश्ते से भागने की कोशिश करता है और दूसरा चेजर रिश्ते को बचाने और जोड़ने की कोशिश करता है। रनर को फेयर होता है या वे अपनी इमोशनल ट्रॉमा से बचने की कोशिश करते हैं। चेजर को रिश्ते पर भरोसा होता है, इसलिए वह उसका वेट करना पड़ता है। यह फेज़ बेहद ही पेनफुल और अलोननेस को फील करा सकता है। ये सबसे कठिन और इमोशनल रूप से चैलेंजेस फेस होता है। इस फेस में एक ट्विन रनर रिश्ते से दूर भागने की कोशिश करता है। रनर को डर होता है कि यह गहरा कनेक्शन उनकी इंडिपेंडेंसी को छीन लेगा या उनके अंदर के घावों को और गहरा करेगा। दूसरा ट्विन यानी चेजर रिश्ते को बचाने और समझाने की कोशिश करता है। इस दौरान दोनों के बीच एक गहरी डिस्टेंस हो जाता है, सेपरेशन आता है, लेकिन यह दूरी अस्थायी होती है। यह फेस सोल को यह सिखाने के लिए होता है कि प्यार किसी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि खुद के अंदर होता है। यह फेज तब खत्म होता है जब रनर और चेजर दोनों खुद को और एक दूसरे को स्वीकार करना स्टार्ट करते हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है सरेंडर का, जब आप अपने अंदर के डर और स्ट्रगल्स को छोड़कर पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर देते हैं। आप खुद को और अपने ट्विन को स्वीकार करने लगते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने लगते हैं। इस फेज में चेजर और रनर दोनों ही अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने फियर, ईगो और जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मतभेद हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। अब आप रिश्ते को मजबूत करने की बजाय जो हो रहा है उसे स्वाभाविक रूप से होने देते हैं, यानी फ्लो में चलने देते हैं। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि चीज़ों को ईश्वर या फिर यूनिवर्स पर छोड़ देना है। यह फेज सोल के सच्चे आत्म सरेंडर का होता है। दोनों ट्विन फ्लेम अपने स्ट्रगल्स और फेयर को छोड़ देते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूर करने से कुछ नहीं होगा, खुद को मारना ही होगा। इस समय आप यूनिवर्स या डिवाइन पर भरोसा करना सीखते हैं। यह फेस आंतरिक शांति लाता है, पीस लाता है, क्योंकि आप खुद को और अपने ट्विन को बिना शर्त स्वीकार करना स्टार्ट करते हैं। सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आप रिलेशनशिप को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप चीज़ों को स्वाभाविक रूप से होने दें, यानी फ्लो में बहने दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज शुरू होता है हीलिंग और सोल ग्रोथ का, जहां दोनों पार्टनर अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। आप अपनी सोल को हील करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने ट्रॉमास को ठीक करने और अपनी आत्मा को निखारने में लग जाते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं। इस फेज में अवेकनिंग और आत्म प्रेम पर
जोर दिया जाता है। आप अपनी गलतियों और इमोशनल मुद्दों पर काम करते हैं। दोनों अपनी अपनी पर्सनल जर्नी पर फोकस्ड होते हैं। ये फेस सोल की असली आज़ादी और ग्रोथ लाता है। ये फेस सोल के एक्चुअल ग्रोथ और हीलिंग का है। यहाँ दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने पुराने घावों यानी ट्रॉमास और इमोशंस को ठीक करने का काम करते हैं। यह फेस पर्सनल ग्रोथ पर आधारित होता है, जहाँ आप आत्म जागरूकता, जहाँ आप सोल अवेकनिंग और सोल प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। आप यह सीखते हैं कि खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना ही सच्चा प्यार है। यह फेस आपको एक बेहतर इंसान और आत्मा के रूप में निखारता है। दोनों ट्विन फ्लेम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट फेस में आप यूनिटी में आते हैं, इट्स मीन यूनियन के फेस में आते हैं। इस लास्ट फेस में आप दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बैलेंस में होते हैं। आपका रिश्ता प्रेम, अंडरस्टैंडिंग और पीस पर आधारित होता है। यह जर्नी का अंतिम और सबसे खूबसूरत चरण है। दोनों ट्विन फ्लेम्स पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बैलेंस में आ जाते हैं। इस रिश्ते में अब ईगो, फियर या इनसिक्योरिटी नहीं होती। आप दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक हायर मकसद को पूरा करते हैं। यह आत्मिक मिलन एक गहरे आध्यात्मिक संतोष का अनुभव कराता है। यह जर्नी का अंतिम और सबसे पवित्र फेस होता है, यानी प्योर फेस। इस फेस में दोनों ट्विन फ्लेम्स पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बैलेंस में आ जाते हैं। अब रिश्ते में फेयर, इनसिक्योरिटीज़ और ईगो नहीं बचते। यह यूनियन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर होता है। आप दोनों मिलकर यूनिवर्स की हायर पर्पस को पूरा करने में लग जाते हैं। यह फेज शांति, प्रेम और आनंद से भरा होता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है और ये स्टेज बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। हर किसी को ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है। कुछ लोग इन फेस को जल्दी से पार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। यह जर्नी सोल ग्रोथ और आत्मज्ञान के लिए होती है, इसलिए हर फेस को दिल से अपनाएं। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, यह आपकी आत्मा की आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जर्नी है। हर फेस आपको खुद को समझाने, एक्सेप्ट करने और अपनी फेयर पर काबू पाने में हेल्प करता है। इस जर्नी का मकसद सिर्फ मिलन नहीं बल्कि सोल ग्रोथ और यूनिवर्सल प्रेम को समझना है। याद रखें, हर फेस को अपनाना ही जर्नी का असली सार है। जितनी गहराई से आप इस यात्रा को समझेंगे, उतना ही आप अपनी आत्मा के करीब पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि इस जर्नी में किस तरीके से फेस आगे बढ़ते हैं और किस फेस से या किन सिचुएशन से आप गुजरते हैं। जो सोल्स इस जर्नी में नई हैं